पबजी लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर चौतरफा दी योगी सरकार। जी हाँ, पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि यूपी नगर निकाय चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। वहीं जब भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की मंशा जाहिर की तो विपक्ष ने इसे घड़ियाली आंसू बता दिया। जी हाँ, देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर के अब विवाद और बयान शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट जाने की मंशा को लेकर अब इन्हें घड़ियाली आंसू बताया जा रहा है विपक्षी की ओर से। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी बीजेपी, देखिए बात सुनिएगा, ये बयान सुनिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण का भी हक छीन लेगी। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पर। ये एक तरह का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। आखिर ऐसा क्यों, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़े और दलित समाजवादी पार्टी के साथ आए, वो उनका साथ दे। इनके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ों को धोखा दिया है। देखिए किस तरीके से बातें कही जा रही है। सीधे तौर पर कहा गया कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ों को धोखा दिया है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान को खत्म करने की साजिश है। वही संविधान जिससे पूरा देश चलता है, वही संविधान जिस पर सब अपनी हक की, जिसकी बदौलत सब अपने हक की बातें करते हैं, उसी संविधान को खत्म करने की साजिश बताई जा रही है। सपा ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए बीजेपी सरकार ने गलत तरीके से आरक्षण किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि पहले पिछड़ों का आरक्षण हो, फिर निकाय चुनाव हो। देखिए यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि पहले पिछड़ों का आरक्षण किया जाए, उसके बाद चुनाव किया जाए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संचालन लेने संबंधित माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में बीजेपी और उसकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। देखिए ये बातें कही जा रही है, यही इस बातें हैं जो हम आपके बीच रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट, जी हाँ, ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। जी हाँ, उन्होंने यही बातें कही है। मायावती ने कहा कि इस गलती की सजा बीजेपी को जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस गलती की सजा जो है ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल शिवपाल, अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव ने कहा कि आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, अब उसे बचाने के लिए उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जी हाँ, आरक्षण को लेकर बहुत दिनों तक लड़ाई चली थी और आज जब आरक्षण खतरे में है तो ये बात कही जा रही है कि आज उसे बचाने के लिए उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इसके लिए तैयार रहे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव आधी सूचना में जानबूझकर की गई। देखिए ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव जो है आधी सूचना में जानबूझकर की गई। अनियमितता के फलस्वरूप पिछड़ी जातियों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा।
उन्होंने कहा कि आखिर पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति को कब समझेंगे। इस तरह यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर विपक्षी नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। जी हाँ, यही खबर है और फिलहाल तो ये खबर यहीं तक थी। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।